सो हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द मास्टर क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत महंगा टॉपिक भी है। मैं ये बोलूँगा क्योंकि हम क्या करते हैं कि लाखों वाले कोर्सेज ले लेते हैं। ठीक है, 25-30 हज़ार के कोर्सेज मिलना आज नॉर्मल बात है। 25,000 का कोर्स लाइक 1 साल का एक्सपीरियंस भी है तो भी लोग 50-50 हज़ार रुपए के वेबिनार वगैरह अटेंड करा देते हैं। हाउ टू फाइंड स्विंग स्टॉक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ अ थिंग ये भी हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा गलती हमसे तब होती है या फिर जो बिगनर्स हैं स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, अब स्विंग स्टॉक्स को निकालने कैसे यही नहीं पता होता है तो फिर स्विंग ट्रेडिंग करेंगे कैसे। अगर किसी का यूट्यूब वीडियो देख लिया, कहीं न्यूज़ चैनल पे देख लिया हमने, तो क्या उस बेसिस पे लेके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं? ऑफकोर्स आप कर सकते हो, लेकिन आपको भी एनालिसिस करना है। आपको भी वहाँ पे एनालिसिस करना है कि यार अगर इस पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल आपने किसी भी न्यूज़ चैनल पे देखा, किसी की वीडियो पे देखा कि उसने बोला है फॉर एग्जांपल आईटीसी में एक स्विंग ट्रेड बनना है, ये चार्ट पैटर्न है या फिर ये टेक्निकल है, ये फंडामेंटल है, तो आपको भी आपकी स्क्रीन पे उसको चीज़ों को देखना है कि यार आपको भी कुछ वहाँ पे टेक्निकल समझ में आ रहा है या फिर कोई फंडामेंटल वहाँ पे समझ में आ रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अब स्विंग ट्रेड निकालने के यहाँ पे बहुत से तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज़ टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, फर्स्ट वन कौन सा रहेगा यहाँ पे हमारा? टेक्निकल एनालिसिस। और जो सेकंड हमारा रहेगा दैट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। तो अब काफ़ी लोग को ये लगेगा यार कि टेक्निकल तो सुना था, ये फंडामेंटल्स के बेसिस पे हम कैसे चार्ट्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो टेक्निकल बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं कि हम चार्ट पैटर्न ढूंढेंगे कि यार इस पर फॉर एग्जांपल हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है, या फिर काइंड ऑफ अ बुलिश पिन एंड पैटर्न है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, डबल टॉप पैटर्न है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, फिर हम सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि चार्ट पैटर्न बने तभी हम ट्रेड करें। अगर हमें प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छी यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। फिर हम डिमांड सप्लाई पे भी काम कर सकते हैं। अगर हमें दिख रहा है कि यार सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, चार्ट पैटर्न भी नहीं है, तो हम डिमांड सप्लाई पे भी फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे करना है ये मैं अभी इसी वीडियो में एक एक करके हम कवर करेंगे। ठीक है, फिर फंडामेंटल्स में कैसे कर सकते हैं? तो फंडामेंटल्स में अगर हमें दिख रहा है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे भी हम स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। ये मैंने वीडियो पे अभी फंडामेंटल्स के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं डाला था, अभी मैंने ट्रेड्स लेना काफ़ी टाइम से स्टार्ट किया है तो इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और क्वार्टरली रिजल्ट्स फैक्टर हो सकता है। और अगर फॉर एग्जांपल कोई बैड न्यूज़ आती है, जैसे कि लक्स इंडस्ट्रीज़ की आई थी प्रमोटर्स वाली, इनसाइडर ट्रेडिंग वाली, तो बैड न्यूज़ के बाद अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, कंपनीज स्टेबल है, प्रॉफिट्स ग्रो हो रहे हैं, तो वो भी हमें एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि हम फंडामेंटल के बेसिस पे यहाँ पे जो है ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे टाइप्स हैं जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रेडिंग ले सकते हैं। चार्ट पैटर्न के बेसिस पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे, डिमांड एंड सप्लाई के बेस में, क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेस पे, और एक काइंड ऑफ अ डिस्काउंट पे जब है बैड न्यूज़ के कारण अगर वो नीचे आ गया है, तो अगर वो डिस्काउंट पे अवेलेबल है और बिज़नेस बहुत अच्छा है, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर कल को कोई न्यूज़ आती है फॉर एग्जांपल आईटीसी में, जैसे डीमर्जर वाली अगर न्यूज़ आई थी कि होटल्स का बिज़नेस अलग होगा और एफएमसीजी का बिज़नेस अलग होगा, तो अब हमें नहीं पता कि यार लोग इसको कैसे ले रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं या फिर नेगेटिव तरीके से। लेकिन अगर स्टॉक मान लीजिए उस दिन एग्जांपल के लिए 3% फॉल करता है, ठीक है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। तो दिस इज़ कॉल्ड डिस्काउंट पे बाय करना। अगर वो 3% गिरा है और लगातार एक महीने में मान लो 8% तक की गिरावट आती है, तो दैट इज़ कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे हमें डिस्काउंट भी मिल रहा है। हमें पता है बिजनेस अच्छा है, कंपनी अच्छी है, तो ग्रो करेगी, कुछ टाइम के लिए पैनिक सेलिंग आ सकती है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अडानी स्टॉक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी लोग को लगेगा अडानी, तो अडानी को मैं नहीं लेता हूँ यहाँ पे स्विंग में, नॉर आई विल प्रेफर यू गाइज टू डू स्विंग ट्रेडिंग इन अडानी स्टॉक्स। ओके, सो लेट्स गो टू द चार्ट पैटर्न्स फर्स्ट। आपके सामने कुछ चार्ट पैटर्न्स यहाँ पे दिखाई देंगे, तो इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल अब जिसने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसको लिंक मिल जाएगी, और स्विंग की वॉच लिस्ट मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। स्विंग ट्रेडिंग के जो भी स्टॉक्स की वॉच लिस्ट है कि कौन से स्टॉक्स में आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, उसकी वॉच लिस्ट, और जो है यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जो चार्ट पैटर्न है, तो ये चार्ट पैटर्न की पीडीएफ भी मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये पीडीएफ? क्योंकि जो आप चार्ट पैटर्न्स देखोगे वो आपको सब यहीं से ही मिलेंगे। मतलब डबल टॉप, आप अगर ट्रेडिंग पैटर्न्स के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको ट्रेडिंग कर रहे हो चार्ट पैटर्न्स के बेस पे, तो आपको डबल टॉप दिखेगा, हेड एंड शोल्डर दिखेगा, राइजिंग वेज है, फॉलिंग वेज हैं, तो ये जो भी चार्ट पैटर्न्स हैं ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। अब लर्निंग का मतलब ये नहीं कि रट्टा मारना है, मतलब अगर
आपके सामने कोई भी फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा पैटर्न अगर देखने के लिए मिलता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यार ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का एग्जांपल है, ठीक है। तो आपको ये प्रिंट आउट निकलवा के आप चाहो तो पीडीएफ प्रिंट आउट निकलवा सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट जो भी आपका ले सकते हो, पीडीएफ मैं वैसे अपलोड कर दूंगा। तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चार्ट पैटर्न्स के बेस पे हो गया। अब चलते हैं हम सीधा यहाँ पे स्क्रीन पे और यहाँ से समझते हैं कि कैसे स्टॉक्स को अब प्रैक्टिकली आपको निकालना है। सबसे पहला हमने क्या देखा था कि चार्ट पैटर्न के बेस पे हम कैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रासिम का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा रखा है। अब ग्रासिम का चार्ट पैटर्न देख के आपको कौन सा यहाँ पे लग रहा है कि यार ये कौन सा चार्ट पैटर्न है। हम एक बार वापस से चलते हैं चार्ट पैटर्न्स पे, ठीक है। एक बार आप यहाँ पे फिर से नज़र मान लो और आप देखो कि किस पैटर्न पे आपको लग रहा है कि यार ये किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। दो पैटर्न्स का इसमें मिलता जुलता है, दैट इज़ असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न एंड सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न, ठीक है। ये दो पैटर्न्स आप देख ले हो यहाँ पे, ठीक है। अब इनको देखने के बाद आप ग्रासिम का चार्ट देखो तो क्या आपको ये नहीं लग रहा है काइंड ऑफ अ असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, ठीक है। असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न लग रहा है। तो अब इस बेस पे क्या कर सकते हो, मोमेंटम है, उसके बाद एक ये रेंज बाउंड चार्ट पैटर्न के अंदर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स हम इस पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अब ट्रेड कैसे लेंगे हम, क्या डायरेक्टली हम यहाँ से ट्रेड ले लेंगे कि यार बस ब्रेकआउट आया, ये रेजिस्टेंस है, ये ब्रेकआउट आया, यहाँ से निकला और बाय कर लेंगे, क्या ऐसा हमें करना है? ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। चार्ट पैटर्न्स आपने कंसिडर किया, ठीक है। इस वीडियो में तो हम ये बात कर रहे हैं ऑफकोर्स कि स्टॉक्स निकालने कैसे हैं, ठीक है। मैं बार बार मिक्स कर रहा हूँ चीज़ें कि एंट्री कब बनानी है, वो सब चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे। स्टॉक्स को निकालने कैसा है, ठीक है। ये आपका स्टॉक निकल गया चार्ट पैटर्न के बेस पे, ठीक है। अब आप चार्ट पैटर्न्स के नाम लिख लोगे, आप चार्ट पैटर्न्स का प्रिंट आउट निकलवा लोगे और जो आपको वॉच लिस्ट दी गई है आप क्या करोगे, उस वॉच लिस्ट पे वन बाय वन आप उनको स्टॉक्स को लगाओगे वॉच लिस्ट पे और देखोगे कि यार किस पर्टिकुलर ट्रेड पे कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, ठीक है। एग्जांपल के लिए अभी चलते हैं टाटा स्टील, जो रिसेंटली हमने ट्रेड यहाँ पे बुक किया है। तो अब यहाँ पे कौन सा आपको चार्ट पैटर्न दिख रहा है, वापस से चलेंगे और यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न को आप देखो एक बार, ठीक है। मोमेंटम आया, ठीक है, मोमेंटम आया, फिर रेंज बाउंड अंदर मूव कर रहा है सिमेट्रिकल ट्राइंगल में लग रहा है। अब यहाँ से टाटा स्टील को देखो, मोमेंटम आया, ठीक है, और फिर ये अंदर रेंज बाउंड मोमेंटम कर रहा है। तो क्या ये नहीं हुआ सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न, बताओ आप, हो गया ना। तो आप चार्ट पैटर्न्स के थ्रू निकाल सकते हो स्टॉक्स को। आपको जो भी पैटर्न है इस पर्टिकुलर ट्रेड में अगर बन रहा है स्टॉक में तो आप उसके बेसिस पे उस पर ट्रेड ले सकते हो। आप ट्रेड लेना कैसे है, ब्रेकआउट पे कब, ये क्या, तो वो ये क्लास 4 रहेगी जो कि हम कल बात करेंगे। तो आज इस चीज़ को मिक्स मत करना, आज सिर्फ इस बात पे फोकस करो कि स्टॉक्स को निकालना कैसे है। फिर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं JSW स्टील का। देखो चार्ट पैटर्न पे ट्रेड बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। जैसे अब ये एक पैटर्न यहाँ पे हो गया, अब इस पैटर्न को आप 1 मिनट ध्यान से देखो, ठीक है। अब वापस चलते हैं चार्ट पैटर्न्स पे। तो यहाँ पे अब आपको क्या लग रहा है, ये कौन सा पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक बार सब पे नज़र आप मान लो। तो बुलिश रेक्टेंगल जो पैटर्न है, ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, मोमेंटम हुआ और एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन बन रहा है, अंदर रेंज बाउंड मोमेंटम करके ब्रेकआउट दे रहा है। तो एक बात चार्ट पैटर्न्स की ये है कि आपको एग्जैक्ट 100% सेम चार्ट पैटर्न बनता हुआ नहीं दिखाई देगा कि यार जैसा भी हमने देखा इस पर, ठीक है, कि क्या हो रहा था, मोमेंटम आया, ये बहुत अच्छा रेसिस्टेंस जोन बना यहाँ पे, लेकिन उसमें हमने चार्ट पैटर्न में क्या देखा कि सपोर्ट कुछ इस तरीके से बना है कि ये इसके अंदर रेंज बाउंड मोमेंटम कर रहा है। तो क्या अगर ये इसके अंदर रेंज बाउंड मोमेंटम नहीं कर रहा है और अगर यहाँ से ये सपोर्ट ड्रॉ कर रहा है तो क्या ये पैटर्न गलत हो गया? ऑफ कोर्स नॉट, ये पैटर्न गलत नहीं है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि हमें थोड़ा सा खुद का लॉजिक भी यूज़ करना पड़ेगा, हमें इस डिमांड सप्लाई को भी समझना पड़ेगा कि यार हो क्या रहा है। यहाँ से बायर्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टॉक प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं, सेलर्स तो ऊपर यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं, यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। अगर ये स्टॉक प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है तो क्या अपने आप नीचे आ रहा है? ऑफ कोर्स नॉट, यहाँ पे सेलर्स सेल कर रहे हैं इसलिए तो ये नीचे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से अगर ये ऊपर जा रहा है तो क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे, ठीक है। और यहाँ से अगर ये ऊपर जा रहा है तो क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, बायर्स इसको ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ से पुल बैक किया, यहाँ से ये पुल बैक किया, तो दिस इज़ द डिमांड एंड सप्लाई थिंग कि बायर्स भी हैं सेलर्स भी हैं। तो क्या हम इस पर ट्रेड नहीं लेंगे कि यार हमने चार्ट पैटर्न देखा, इस चार्ट पैटर्न में तो हमने ये सीखा कि बुलिश रेक्टेंगल पे कि कुछ इस प्रकार से पैटर्न बन रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि यार ये जो सपोर्ट लाइन है वो तो इस तरीके से मोमेंटम कर गई है, ट्रेंड लाइन बन गई है, सपोर्ट नहीं बन रहा है। तो क्या ये
पैटर्न हम ट्रेड नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे, 100% करेंगे। और देखो मैंने ट्रेड के लिए यहाँ पे जो चीज़ अपना स्टॉप लॉस टारगेट भी यहाँ पे लगा रखा है, ये चीज़ आप देख रहे हो, ठीक है। अभी थोड़ा सा साइडवेज में है, मोमेंटम कर जाएगा। तो दिस इज़ द थिंग कि आप चार्ट पैटर्न के बेस पे भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट डिक्टो कॉपी पे आपको चार्ट पैटर्न्स मिल जाएँ। अगर यहाँ पे डबल टॉप कुछ इस तरीके से पैटर्न है, ठीक है, और अगर चार्ट पैटर्न में हमें कुछ इस तरीके से ये ऊपर नीचे दिख जाता है, तो क्या ये चार्ट पैटर्न पे आप ट्रेड नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे, ठीक है। और हम एग्जांपल्स यहाँ पे ले लेते हैं। ग्रासिम का एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। तो ग्रासिम में आप क्या देखोगे? ग्रासिम का हम ऑलरेडी एग्जांपल ले चुके हैं। मैं आपको नीचे ले चलता हूँ, मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूँ, ठीक है। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर है, HUL का एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या चार्ट पैटर्न दिखेगा? देखो, 1 मिनट आप चार्ट पैटर्न को ध्यान से देखो, और अभी हम चलते हैं यहाँ पे लिस्ट पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या देखोगे कि यार जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि माउथ यहाँ पे काइंड ऑफ अ क्लोज हो रहा है, फिश जैसा, कि मोमेंटम आया और फिर इसके अंदर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये मोमेंटम आने के बाद मोमेंटम कर रहा है, मतलब साइडवेज में चल रहा है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये चीज़ तो परफेक्ट है कि यार यहाँ पे ये फिश जैसा माउथ बना है और इसी के अंदर ये रेंज बाउंड मोमेंटम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भी साइडवेज मोमेंटम करके ये आ रहा था। यहाँ पे तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन होनी थी ना, तो क्या ये चार्ट पैटर्न गलत है? ऑफ कोर्स नॉट, ये चार्ट पैटर्न गलत नहीं है, इस पर आप ट्रेड कर सकते हो। मैं वही आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि चार्ट पैटर्न पे जो चीज़ें दिखती हैं एग्जैक्ट सेम टू सेम 100% नहीं मिलेंगी चीज़ें। अगर सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न हमें कुछ इस तरीके से इंडिकेट कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं हमें चार्ट पैटर्न ऐसा मिले। हमें चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से भी मिल सकता है जो साइडवेज में मोमेंटम देके फिर हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ठीक है। और एक बात और, यहाँ पे हमने क्या देखा कि बियरिश पेनेंट भी सेम था और सिमेट्रिकल ट्राइंगल भी काइंड ऑफ अ सेम है, मतलब दोनों में काइंड ऑफ अ फिश जैसा यहाँ पे एरो माउथ बन रहा है और उसके अंदर मोमेंटम कर रहे हैं। अब बियरिश पेनेंट में हमने क्या देखा, नीचे साइड सेल हो रहा है और सिमेट्रिकल ट्राइंगल में ऊपर साइड हो रहा है, ठीक है। आप चाहो तो बुलिश पेनेंट का भी एग्जांपल ले सकते हो। ये तीनों बुलिश पेनेंट और सिमेट्रिकल ट्राइंगल काइंड ऑफ अ सेम है। यहाँ पे अब आप क्या देखोगे कि साइडवेज में ट्रेड चल के आ रहा है, ट्रेड साइडवेज में चल के आया है, तो इसकी वजह से इसका जो ट्रेंड है वो डिसाइड नहीं है। आप इसको नहीं बोल सकते हो सिर्फ ये पैटर्न के बेस पे कि ये ऊपर ही जाएगा। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहाँ से जो ट्रेंड है वो साइडवेज में चल के आ रहा है। अगर ये ट्रेंड फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से बनते हुए आता तो हम बोलते कि यार ये बाइंग ट्रेंड है, ठीक है। और अगर ये कुछ इस तरीके से गिरते हुए सेलिंग साइड से इस तरीके से चार्ट पैटर्न बनता तो हम बोलते सेलिंग का ट्रेंड है। तो इस तरीके से हम ट्रेड कहाँ करेंगे? जब तक ये पैटर्न का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन प्रॉपर तरीके से नहीं आ जाता है, तब तक हम ट्रेड हमें बाय करना है या फिर हमें सेल करना है, ये हमें डिसाइड नहीं करना है जब तक उस पर प्रॉपरली रेजिस्टेंस ब्रेक या फिर सपोर्ट ब्रेकडाउन नहीं हो जाता है। सिर्फ आपको ये पैटर्न देख के ट्रेड नहीं करना है कि यार चलो यहाँ से मोमेंटम आ रहा है, अब ये साइडवेज में कंसोलिडेट करके ऊपर ही जाएगा। ऊपर गया क्या? नहीं गया। ये बिल्कुल क्या किया इसने? फॉल करके नीचे आ गया। तो जब साइडवेज में चल रहा है तो फिर पैटर्न पे हमें प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट का वेट करके ट्रेड लेना है, ठीक है। ये हो गई चार्ट पैटर्न्स वाली बात कि यार चार्ट पैटर्न्स के बेस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अब सपोर्ट वाली बात आ जाती है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड करेंगे। तो बहुत आपको मैं एक ट्रेड दिखाता हूं जो रिसेंटली था रैक लिमिटेड में, और ये काफ़ी कम लोग के पास कैप्चर हो पाया था। अब रैक लिमिटेड में देखो, टाइम फ्रेम की मैं बात करूं तो आप डेली टाइम फ्रेम पे भी निकाल सकते हो, वीकली टाइम फ्रेम पे भी निकाल सकते हो, मंथली टाइम फ्रेम पे भी, 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी, जहाँ पे आपको सुटेबल है। मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे क्यों निकाले हैं? क्योंकि मेरे जो 90% ट्रेड्स होते हैं वो वीकली टाइम फ्रेम पे होते हैं, दैट्स वाई। आप डेली पे भी निकाल सकते हो, हम आगे और एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, इसमें आपको कौन सा पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि यार सर यहाँ पे जो है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। काफ़ी लोग बोलेंगे सर लेकिन इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में तो कुछ इस तरीके से होता है ना। तो सबके अलग अलग मिथ रहेंगे। यहाँ पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बार हम देख लेते हैं। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में क्या हो रहा था? ठीक है, ये ब्रेक हुआ, फॉल किया और ये, ठीक है, नेक लाइन बनाई इसने, ये हेड और ये वापस मोमेंटम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? नेक लाइन तो दिख रही है हमें, मतलब फॉल कर रहा है, लेकिन क्या ये इस तरीके से फॉल करते हुए आया है? नहीं। तो क्या हम इस पर ट्रेड नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे। और हम इसको परफेक्टली जो है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? इसने लेफ्ट शोल्डर बनाया, अब अगर यहाँ पे ये साइडवेज में इतना ट्रेवल कर रहा है और हेड अगर कुछ इसने इस तरीके से बनाया,
तो फिर ये क्या है, और ये फिर इतना टाइम ट्रेवल करके ये गया, फिर ये क्या है, ठीक है। तो ये प्रॉपर पैटर्न कभी भी 100% करेक्ट नहीं बनते हैं। हमें यहाँ पे डिमांड सप्लाई, प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख को काम करना पड़ेगा। हमने देखा कि यार ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, बार बार यहाँ से सेलिंग का प्रेशर हमें इसमें दिखाई दे रहा है। तो क्या हम टेक्निकल बेस पे ट्रेड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा मैंने बोला था ना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, तो हमने देखा रेजिस्टेंस है, ठीक है, बार बार यहाँ से सेलर्स सेल कर रहे हैं। फिर नीचे हमने क्या देखा कि वॉल्यूम काफ़ी अच्छी जनरेट हो रही है, मतलब बायर्स एक्यूमुलेट हो रहा है। ब्रेकआउट आया, मैं इसको जूम करता हूँ, ब्रेकआउट आया, लेवल रीटेस्ट हुई, ठीक है। एंट्री जिसने भी बनाई होगी, आप खुद देखो कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न यहाँ पे बन गया। मैं आपको परसेंट दिखाता हूँ कि सिंपल सा ट्रेड था, सिंपल रेजिस्टेंस के बेस पे जिसने ट्रेड लिया होगा, ऑलमोस्ट 100% से भी ज़्यादा का गेन। तो दिस इज़ द थिंग कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी काम करना है। सिंपल सा आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ट पैटर्न के बेस पे काम नहीं करना है। मैं आप लोग को और दिखाता हूँ, बर्जर पेंट्स का एग्जाम्पल मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब काफ़ी लोग ने यहाँ पे ट्रेड लिया था, मैं ट्रेंड लाइन आपको बताता हूँ। काफ़ी लोग जो आप ही लोग में से शेयर करते रहते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, काफ़ी लोग ने कुछ इस तरीके से इसमें ट्रेंड लाइन बनाई और बोला कि सर ये देखो मोमेंटम अच्छा आ रहा है। मतलब यहाँ से क्या बोला कि ये देखो मोमेंटम हुआ, फिर ये साइडवेज में थोड़ा सा यहाँ पे काइंड ऑफ इसका जो है डिस्काउंट पे आ गया, आई मीन कि थोड़ा सा रिटेस्ट हुआ, क्या बोलेंगे उसको, करेक्शन हुआ यहाँ पे थोड़ा सा, और ये ब्रेकआउट आ गया। तो कैसे ट्रेड ले सकते हैं? देखो बहुत सारे तरीके हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी प्रॉपर तरीके से। मैं कभी भी इस तरीके के ट्रेड्स नहीं लेता कि यार ये मोमेंटम यहाँ से आया और ये ब्रेकआउट दिया तो ट्रेड ले लिया। इस तरीके से भी आपको ट्रेड नहीं लेना है कि कहीं पे भी आपने सपोर्ट बना दिया, कहीं भी रेजिस्टेंस बना दिया कि यार सर ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे, और ये मोमेंटम तो कर गया। मोमेंटम इसने किया, ज़रूर किया, लेकिन उसका पीछे का रीज़न क्या था मोमेंटम करने का, ठीक है। तो वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। इसके बाद मैं आप लोग को और ले चलता हूँ यहाँ पे, जो स्विंग स्टॉक्स की वॉच लिस्ट है। अब इस पे से मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस है, ठीक है। अब इन्फोसिस का हम एग्जांपल लेते हैं। तो इन्फोसिस में भी काफ़ी लोग ने कुछ चार्ट पैटर्न शेयर किए, जैसे कि सिंपल सा यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई और ये उन्होंने बोला कि सर क्या ये बन सकता है? तो मैंने बोला बिल्कुल बन सकता है। क्यों बन सकता है? बोले अभी आपने बोला कि बर्जर पेंट्स में कहीं भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं बनाने हैं। तो देखो इस पैटर्न को आप 1 मिनट ध्यान से देखो, फिर मैं आपको चार्ट पैटर्न पे ले चलता हूँ। देखा, अभी अगर हम चार्ट पैटर्न पे आते हैं तो आपको दिखेगा कि ये फॉलिंग वेज का पैटर्न, देखो आप ध्यान से, मोमेंटम हुआ, साइडवेज में चला और ये ब्रेकआउट, ठीक है, सेम हुआ। अब एक बार आप फिर से चलते हैं हम यहाँ पे इन्फोसिस में। अब हमें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 100% सेम टू सेम पैटर्न नहीं मिलेगा। मोमेंटम हुआ, फिर उसके बाद फॉलिंग वेज जैसे साइडवेज में ट्रैवल किया और ये ब्रेकआउट आ गया। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि आपको पर्टिकुलर वॉच लिस्ट पे 1 बाय 1 आप स्टॉक्स निकालो, हर एक स्टॉक पे देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे क्या कोई पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अगर पैटर्न बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्या कोई सपोर्ट बन रहा है, कोई रेजिस्टेंस बन रहा है, क्या उस पर डिमांड है, सप्लाई है? अब डिमांड सप्लाई जैसे क्या होगा? अब डिमांड सप्लाई के लिए जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, वर्लपूल का जैसे हम एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। मैं देखता हूँ उसमें अगर कोई सिनेरियो बन रहा है कि नहीं। ओके, दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे कोई एक एग्जांपल। अब यहाँ पे मैंने लिया है HDFC AMC का, ठीक है। इसमें कौन सा चार्ट पैटर्न है, ठीक है, इसमें एक बार आप ध्यान से देखो। अब इसमें आपको लगेगा यार ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का भी बन सकता है चार्ट पैटर्न, और इसमें एक डबल यहाँ पे बॉटम का भी चार्ट पैटर्न बन सकता है, ठीक है। डबल बॉटम को हम एक बार चार्ट पे देख लेते हैं। डबल बॉटम क्या देख रहे हैं? फॉल किया और ये फिर नेकलाइन बनाई यहाँ पे और ये ब्रेकआउट। तो क्या ये सेम चीज़ हो रही है यहाँ पे? बिल्कुल हो रही है, ठीक है। ये फॉल किया, यहाँ पे इसने ये नेकलाइन बनाई इसकी, ये रेजिस्टेंस जोन की, और ये देखो कंसोलिडेट करके अभी भी निकल रहा है। और अभी भी अगर HDFC AMC आपको लेना हो तो 3400 से 3400 से 3500 के टारगेट्स के लिए आप ले सकते हो, ठीक है। मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है यहाँ पे कि आपको चार्ट पैटर्न्स 100% करेक्ट नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा सा खुद से टेक्निकल चीज़ें वहाँ पे लगानी पड़ेंगी।